हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स। इस चैप्टर में हमने सबसे एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका इस चैप्टर में सिर्फ एक ही कंसेप्ट रहता है, उसमें एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है और कुछ कंसेप्ट्स हैं, तो वो पढ़ते हैं। सबसे पहले है यूजिंग ब्रैकेट्स, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में ऐड करते हैं तो वहाँ पर हम ब्रैकेट्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूजिंग ब्रैकेट्स। ठीक है, अब यूजिंग ब्रैकेट्स कैसे करेंगे। जैसे मैं लिख रही हूँ, कोई नंबर लिख रही हूँ मैं 3 + 7 × 30। ठीक है, या फिर मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 30 + 7 × 30। ठीक है, अगर ये नंबर आपको ऐसे दिया हुआ है, यानी कि यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, ठीक है, और ये देखो यहाँ ब्रैकेट है, यानी कि आप इस नंबर को इसी को दो तरीके से लिख सकते हो, इन्हीं नंबर्स को। यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इन दोनों को तो यहाँ आ रहा है 90 प्लस यहाँ 7 3 = 21 और एक 0, ये नंबर आ रहा है। अब इसको प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा आंसर 0 0 और 3, यानी कि 300 आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ से निकालते हैं, यहाँ 3 और 7 को प्लस करते हैं, 10 × 30, यानी कि यहाँ से भी तो 300 आंसर आ रहा है। तो प्लस करके मल्टीप्लाई करना इजी है, या फिर दोनों को पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो आप आगे 7th क्लास में पढ़ोगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि है क्या इसमें, यानी कि आपको दो नंबर से, यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर है उनको सोल्व करना होता है। यानी कि यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं ना, तो इसको सोल्व किया 10, फिर मल्टीप्लाई कर दी 30 के साथ, ऐसे ही यहाँ किया। यहाँ देखो ब्रैकेट्स के अंदर वालों को सोल्व किया, यहाँ 90 आ गया। अब इस ब्रैकेट को सोल्व किया, यहाँ 210 आ गया। फिर जो बीच में निशान था प्लस का, तो वो प्लस कर दिया हमने। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट्स को पहले सोल्व करेंगे, फिर उसके बाहर का सोल्व करेंगे। डन। अब हम करते हैं एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। एक्सपेंड करना, हमने एक्सपेंड करना सीखा था एक्सपेंशन में। अब उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करते हुए, जब हमारी ब्रैकेट्स नंबर बड़ा हो जाता है और फिर हम एक्सपेंड करके इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट्स, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स हैं, तो मैं यहाँ नंबर ले रही हूँ 109 × 21। ठीक है, यहाँ पर देखो 100, यहाँ पर 10 की टर्म है, तो मैं इनको एक्सपेंड कर रही हूँ, यहाँ एक्सपेंड कर रही हूँ, तो इसको मैं एक्सपेंड करूँगी तो यहाँ पर नंबर बनेगा 100 + 9, यही बनेगा ना 100 + 9, क्योंकि बीच में तो 0 है। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करनी है 21 के साथ। ठीक है, मैं 21 को भी एक्सपेंड कर देती हूँ, 20 + 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया था कि प्लस में है और अंदर मल्टीप्लाई में है, तो उस नंबर को पहले इसके साथ फिर इस नंबर के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ पर मैं एक ही नंबर लिख रही हूँ, पहले 21। ठीक है, अब 21 की मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, यानी कि यहाँ आ जाएगा 100 × 21 और प्लस 9 × 21। ठीक है, अब 21 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं हम, 100 × ब्रैकेट्स शुरू हो जाएंगी ना,
देखो मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा था, तो यहाँ भी 21 को ब्रैकेट में लिखेंगे, 20 + 1 प्लस, अब यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ 9 था, मल्टीप्लाई 21 को क्या लिखूँ, 20 + 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तीन चीज़ें, तीन आ गई ना टर्म, यानी 100 की मल्टीप्लाई पहले 20 के साथ, 100 × 20 प्लस अब 100 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 100 × 1 ब्रैकेट बंद। अब प्लस का निशान है, देखो यहाँ प्लस का निशान, अब 9 की मल्टीप्लाई 20 के साथ, 9 × 20 प्लस 9 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 9 × 1, ठीक है। यानी कि ये जो फॉर्म आ गई, देखो एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। अब हमने एक्सपेंड कर दिया पूरी टर्म को और यहाँ इसके अंदर ब्रैकेट्स लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 100 और 20 की। मैंने आपको बताया था जो डिजिट है उनको मल्टीप्लाई कर दो और बाकी जितनी ज़ीरो है उतने उसको काउंट करके लिख देते हैं। तो यहाँ 2 और फिर 3 ज़ीरो है ना, 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो 2000 आ गया। अब प्लस, अब यहाँ अगली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो यहाँ कितना है 100, ठीक है। अब प्लस, अब नेक्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई है 9 और 2 की मल्टीप्लाई 18 और एक 0 है, डन। अब नेक्स्ट में 9, ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है ना, अब इसको लिख सकते हैं हम, यानी इसको प्लस करके लिखना है। यानी कि सबसे पहले देखो 1 2 3 4 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 9, तो इनको प्लस करके लिख दें, वो हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा 109 और 21 का। तो इनको मैं यहाँ प्लस कर रही हूँ, 2000 और 100 और 180 और यहाँ पर 9, तो इसका आ जाएगा 9 8 2 और 2। तो हमारा जो इनका मल्टीप्लाई का आंसर आएगा, किस नंबर को 109 × 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 2289, ठीक है। यानी कि हमने पहले क्या किया, एक बार फिर से देखिए, यहाँ 109 था, मैंने 109 को 100 + 9 लिख दिया और मल्टीप्लाई में 21 था, उसको ऐसे ही लिख दिया 21 को। फिर मैंने 21 की जो मल्टीप्लाई की 100 के साथ की, पहले देखो यहाँ, फिर मैंने 21 की मल्टीप्लाई 9 के साथ की, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 21 को लिख दिया 20 + 1, लिख सकते हैं ना एक्सपेंड करके, 20 + 1, यहाँ भी 21 था, इसको भी ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे हमने ऊपर किया था ना कि पहले 21 की मल्टीप्लाई 100 के साथ फिर 9 के साथ, ऐसे ही अब यहाँ करना है। देखो 100 की मल्टीप्लाई 20 के साथ, फिर प्लस का निशान, फिर 100 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, ऐसे यहाँ किया 9 की मल्टीप्लाई 20 के साथ और 9 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ब्रैकेट्स को सोल्व किया, ब्रैकेट को सोल्व किया, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, और फिर इन चारों नंबर्स को प्लस करके लिख दिया, और ये किसका मल्टीप्लिकेशन आया, इसका आंसर आया। देखो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो सिंपल तरीके से आप मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं वैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई 1 के साथ करनी है तो यानी 109 आ जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ यानी 18, 1 कैरी, तो 2 0 ज़ा 0 और 1 कैरी 1, तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, ठीक है। यहाँ से 9, यहाँ से 8, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2, तो आंसर तो दोनों में सेम आया है ना, लेकिन यहाँ एक्सपेंड करके हमने निकाला है प्लस करके, और वहाँ हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है, ठीक है। ये था हमारी एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। अब हम करते हैं रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स आपने पहले पढ़े होंगे, लेकिन अब देखते हैं उनको लिखते कैसे हैं, कि उनको याद रखना इजी। कई बार 4 को हम लिखते हैं 1 और फिर 5 का निशान जो होता है V बनाकर, ऐसे वो सब हम देखते हैं क्यों लिखते हैं और उनका रूल क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं, याद नहीं करेंगे। तो मैं 1 से लेकर 10 तक की रोमन काउंटिंग लिख रही हूँ, उसके बाद आपको रूल समझाती हूँ। 1 = 2 ऐसे लिखते हैं 1 को I में, 2 को
2i लिखते हैं, और फिर 3 को 3i लिखते हैं, और फिर 4 को हम लिखते हैं 15 ऐसे ना, और फिर 5 को लिखते हैं v के साथ, और 6 को लिखते हैं 6 5 और 1 ऐसे, और फिर 7 को v डबल, और 8 को v 3i, और फिर 9 को i और x, और 10 को x। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब 10 के बाद देखो 20 को क्या लिखते हैं, 20 को डबल x, और 30 को ट्रिपल x यानी 3 बार x। फिर 40 को हम लिखते हैं x और l, और 50 को लिखते हैं l। अब बताती हूँ कि ऐसा ही क्यों लिखते हैं। पहले मैं लिख लेती हूँ 60 को l और 10, और 70 को l डबल x, 80 को l ट्रिपल x, और 90 को x c, और 100 को c। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो रोमन काउंटिंग होती है वो हम जैसे लिखते हैं, यानी कि एक जो सिंबल होता है, इसमें सिंबल कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो I, एक V, और एक यहाँ पर 100 तक की बात कर रही हूँ मैं, एक L आया है, देखो L आया है, और C आया है। अभी तक 100 में यही 4 आए हैं ना सिंबल्स। देखो 1 था, V था, एक X रह गया हमारा, X। ठीक है, यानी कि देखो 1 I आया है, I यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ देखो V आ गया, फिर यहाँ पर X भी लिख दिया है मैंने, L और C, यही 4 सिंबल्स आए हैं ना हमारे। अब सबसे पहला जो फर्स्ट रूल होगा ना हमारा, वो ये है कि जो कोई भी इन 5 में से रिपीट नहीं होगा, कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। क्या बोल रही हूँ कि कोई भी एक सिंबल 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। देखो यहाँ पर आई है, वो 1 बार, 2 बार और 3 बार, चौथी बार नहीं आया ना आई, यानी कि ऐसे 4 आई नहीं आया, ये गलत है। यानी कि एक बार में सिर्फ 3 तक ही आएंगे। अब वी यहाँ पर देखो 4 को लिखा हमने, पहले रिपीट वाला ही देखने हैं, 3 वाला। यहाँ देखो 1 के बाद 1 2 और 3 ही बार आया है ना आई, उसके बाद नहीं आया। यहाँ भी देखो x जो आया है 10 में आया है x, 1 2 और 3 ही बार रिपीट हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पर XL बना है। ऐसे ही देखो L, यहाँ पर देखो LX, L डबल एक्स, L ट्रिपल एक्स, फिर यहाँ नहीं आया L 4 बार x, नहीं आया ना। वो रीज़न यही है कि जो एक सिंबल होगा वो सिर्फ 3 ही बार रिपीट होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर इस केस में नहीं होगा। जैसे यहाँ 5 है, ये जो 5 है V, देखो V यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये इस केस में नहीं है। और X के केस में भी नहीं होगा। देखो X यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कहने का मतलब ये है कि 3 नंबर्स आने के बाद, रिपीट 3 नंबर आने के बाद हम उस नंबर नेक्स्ट नंबर को चेंज करेंगे। ठीक है, और वो चेंज कैसे होगा, जो उससे नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें से 1 माइनस करके। समझ रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पर था 3, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 आ गया। अब यहाँ पर मैंने कहा है कि यहाँ पर 4 बार ऐसे नहीं आ सकता आई, है ना। मैंने कहा है उससे नेक्स्ट नंबर, यानी उससे नेक्स्ट नंबर 5 है, 5, तो उसमें से 1 माइनस करके लिखेंगे। यानी कि इस 4 का यहाँ ऐसे आगे आई लगाने का मतलब होता है कि 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 2 और 3 बार आ गया ना, ये नंबर दे 3 बार आ गया, तो यहाँ पर 4 नहीं आया, नहीं आया। फिर क्या आया, उससे नेक्स्ट नंबर में से 1 माइनस किया, यानी कि जो 9 का मतलब होता है ये होता है
4 और ये होता है 9। 9 का मतलब क्या होगा, 10 में से 1 माइनस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ करना है। देखो 20, 30, 40 आते ही, देखो 40 आते ही क्या हुआ, जो 50 का L था उसमें से 10 माइनस, यानी कि 40 को कैसे लिख रखा है, XL। इसका मतलब है L में से 10 कम, L में से 10 कम। तो यहाँ लिखेंगे 50 माइनस 10। ठीक है, 50 माइनस 10। अब आगे देखो, यहाँ पर 100 था, यहाँ पर देखो फिर L के बाद 50 आ गया, इसका मतलब 60, 70 और 80। अब यहाँ पर C है, तो यहाँ पर देखो मैंने 4x नहीं लिखे, 90 को L लिख के 4x लिख सकती हूँ, नहीं लिखे ना, इसका मतलब 3 बार ही आएगा नंबर। उसके बाद देखो यहाँ L x C आ गया, यानी कि जो 90 को लिखा है हमने XC, उसका मतलब है C का मतलब 100, 100 में से 10 कम, यानी कि 90। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। हमें 100 तक की रोमन काउंटिंग याद होनी चाहिए और बनानी आनी चाहिए। यानी कि पहले हमें 1 2 3 हो गया, फिर 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो 5 के बाद 6, 7, 8 और फिर 10 लिखा है मैंने, 10 से में से 1 कम किया, 9 आ गया। ऐसे ही आगे वाले करने हैं हमें। यानी कि जैसे हमने यहाँ लिखा 6 लिखा है, जैसे 6 लिखा है, V के बाद I लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 5 + 1। ठीक है, यहाँ V के बाद 2I लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 में 2 प्लस। अब यहाँ पर XX है, यानी कि XX का मतलब होगा 10 + 10। ट्रिपल X का मतलब 10 + 10 + 10। ठीक है, अब आगे यहाँ देखो LX है, यानी कि इसका मतलब 50 में 10 प्लस, और यहाँ पर LXX है, इसका मतलब L में 20 प्लस, यानी कि 50 में 20 प्लस। ठीक है, ये हमें ऐसे ही करने हैं। अब हम सिर्फ इन्हीं नंबर्स को देख के कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 78। एग्जाम्पल मैंने लिखा है 78। इसको रोमन काउंटिंग में बनाना है, तो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो 78 की मैं एक्सपेंशन लिख देती हूँ। 78 की एक्सपेंशन होगी हमारी 70 + 8 ना, तो हमें 70 पता है ना कैसे लिखते हैं। आप यहाँ 70 किसके बाद आता है, 50 के बाद आता है ना, तो 50 को हमने L लिखा था, तो 60 को क्या लिखेंगे, LX, और 70 को क्या लिखेंगे, LXX। तो यहाँ पर 70 को लिख दूँ LXX। ठीक है, अब यहाँ 8 जो है 5 के बाद आया था ना, यानी कि हम 5 लिख देते हैं। 5 के बाद 6 था ये, फिर यहाँ 7 आ गया था, फिर यहाँ 8 आ गया था, तो 8 ये नंबर था ना, तो 8 को मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये जो नंबर बना है, ये हमारा क्या बना है, 78। ठीक है, इसको ऐसे टुकड़ों में बांट लो, फिर लिखना इजी हो जाएगा हमारा। अब जैसे मैं लिखती हूँ 43। ठीक है, 43 लिखा है मैंने। यहाँ पर मैं 40 की एक्सपेंशन 40 + 3 लिख सकती हूँ ना, इस नंबर को 40 + 3 लिख दिया। अब 40 पता आपको कैसे लिखेंगे, जैसे फर्स्ट में हमने लिखा था 10 में लिखा था X, फिर XX, फिर ट्रिपल X लिखा था। ट्रिपल X के बाद 40 में हमने चेंज किया था ना, क्या चेंज किया था, जो L था हमारा 50, उसमें से 10 माइनस किया था, यानी कि XL लिखा था, है ना। तो XL तो 40 हो जाएगा, प्लस 3 को क्या लिखा था, 1 2 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, XL और III, ये बन गया हमारा 43। ठीक है, हम ऐसे ही इसको आगे भी क्वेश्चंस में ऐसे ही सोल्व करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 3 आ गया, तो जहाँ भी 4 चौथा नंबर जो आएगा उसको हमें चेंज करना है, उसको हम ऐसे
यहाँ पर 4 बार x नहीं लिख सकते। ऐसे ही यहाँ पर l में से माइनस करके लिखेंगे 40 को। यहाँ पर 70 था, 70 को हमने ऐसे देख लिया था, l के बाद 60 और 70। ठीक है, अब हम एग्ज़ाम्पल करते हैं। एक ही एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 7। उसके बाद आपका चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल 7 देखते हैं क्या है। मैं ये नहीं इरेज कर रही, रुको। यहाँ देखिए आपको 2 एग्जाम्पल 7th में 2 पार्ट्स दे रखे थे और इन्हें रोमन नंबर्स में लिखना है हमें। तो रोमन नंबर्स पहले पता है आपको, मैंने अभी बताया था कैसे बनाने सीखे थे ना हमने, वैसे ही बनाते हैं। इसकी एक्सपेंशन क्या होगी हमारी, 60 + 9 होगी। तो 60 को क्या कैसे लिखते हैं, l को कैसे लिखते हैं 5, l को लिखते हैं हम l, और 60 को क्या लिखेंगे lx। तो यहाँ 60 का आ गया हमारा lx, क्योंकि 50 में एक x जोड़ दिया हमने। अगर इससे पहले x होता, ऐसे होता, तो इसका मतलब था कि l में से हमने एक 10 को सब्ट्रैक्ट किया है, यानी माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर lx आ गया। अब यहाँ 9 को क्या लिखते हैं, 9 नंबर है, तो यानी 1 to 10, 10 से पहले वाला नंबर यानी कि ix, तो यहाँ पर आ जाएगा ix। ये हो गया हमारा 69 नंबर। अब आगे वाला करते हैं 98। 98 की एक्सपेंशन 90 + 8 होगी। तो 90 को कैसे लिखते हैं, 90 यानी 100 को हम लिखते हैं c। तो c से 1 कम यानी कि 10 कम, तो xc लिख दिया मैंने। अब 8 को जैसे 5 था, फिर 6 आया था, 7 और फिर 8 यानी कि 3i, v3i। तो यहाँ पर v3i आ गया हमारा। अब आपको जो नंबर याद रखने हैं ना, वो नंबर देखो। आपको पहले तो याद रखना है कि 5 को हम v लिखते हैं, ठीक है, और 10 को हम x लिखते हैं, और फिर हम 50 को याद रखो, 50 को हम लिखते हैं l, और फिर 100 को लिखते हैं c। ठीक है, अब आपको 3 के बाद अपना नंबर चेंज करना है। चेंज कैसे, पहले वाले से 1 माइनस करके, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर आपको ये नंबर्स याद हैं तो आप सारे नंबर्स निकाल सकते हो। ठीक है, इससे भी ज़्यादा अगर आपको एक्स्ट्रा ये कम लग रहे हैं कि इनसे हमारा काम नहीं हो रहा, तो आप इन नंबर्स को याद रख लीजिए। इन नंबर्स को देखो, ये सारे नंबर्स, इसमें 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 मैंने सारे लिखे हुए हैं। अब इनके बीच के नंबर्स तो ऐसे ही बनेंगे ना, जो 1 to 10 है। डन। अगर आपका इस वीडियो में कोई भी डाउट हो इन कंसेप्ट्स में, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।